मैं सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड, और टॉपिक आपका है जो सेकंड बुक से राजस्थान भूगोल, उनमें से है चंबल परियोजना। राजस्थान में चंबल परियोजना। तो सबसे पहले हम चंबल परियोजना का प्रारूप है, फॉर्मेट है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चंबल परियोजना राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जिसमें कोटा है, बारां, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, ये ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ से निकल करके और राजस्थान जब एंट्री करती है तो उसका जल का जो प्रयोग है वो जगह जगह बांध बना करके इसके जल का प्रयोग किया गया है, और जिसमें कोटा बैराज मेन है, जिससे पेयजल की आपूर्ति होती है। और इसके साथ साथ चंबल नदी पर बहुत सारे जो बांध बनाए गए हैं उसके कारण पन बिजली यानी विद्युत ऊर्जा जो उत्पादन की जा रही है वो राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपूर्ण परियोजना 3 चरणों के अंतर्गत पूर्ण की गई है। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, दूसरा कोटा अवरोधक बांध, विद्युत गृह, विद्युत संप्रेषण लाइनें, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में राणा प्रताप बांध या राणा प्रताप सागर बांध, और इस बांध पर एक विद्युत गृह का निर्माण किया गया। तो इस तरह से ये योजना जो है 3 चरणों में चलाई गई है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया और कोटा अवरोधक नहरें आदि प्रमुख है। तो सबसे पहले है नहरें। कोटा अवरोधक बांध के निकट से नदी के दोनों किनारों से नहरें निकाली गई है, जिनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है। बाएं किनारे से निकाली गई नहर लगभग 20 किलोमीटर बहने के पश्चात बूंदी और रूपे 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसकी कुल लंबाई 169 किलोमीटर है। इन नहरों से राजस्थान के बूंदी, कोटा, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में सिंचाई होती है। दाहिनी किनारे से निकाली गई जो नहर है उसमें 364 किलोमीटर की है। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। अपने जो प्रारंभिक स्थान है उससे निकल कर ये नहर राजस्थान में लगभग 127 किलोमीटर की लंबाई में बहने के बाद पार्वती नदी को पार करके ये मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के श्योपुर तहसील के राधापुर गांव में पहुंचती है। यहाँ से ये चंबल नदी के समानांतर बहती रहती है तथा पिंड और मुरैना जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरों से कुल 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्राप्त हो रही है। दूसरा फिर विद्यार्थी इसमें है गांधी सागर बांध। ये बांध 1959 में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रसिद्ध 84 गढ़ किले से 8 किलोमीटर नीचे मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की सीमा पर बनाया गया है। ये बांध 514 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा है। जल इस बांध के दोनों किनारों से जो है नहरें निकल गई, जिसमें 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। और इस बांध के निर्माण पर 1400 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। बांध के निकट ही 5 करोड़ रुपए की लागत से एक जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना की गई है, जिसकी कैपेसिटी 23,000 मेग किलोवाट प्रति इकाई क्षमता वाली 5 इकाइयाँ यहाँ पर लगाई गई है। फिर विद्यार्थी है कोटा अवरोधक। ये चंबल नदी पर कोटा शहर से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर की ओर बनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य नदी के दाहिनी और बाएं किनारे से निकल गई नहरों को जल आपूर्ति करना है। इसका जलाशय में 11 लाख घन मीटर जल एकत्रित किया जा सकता है। बाढ़ के जल की निकासी हेतु इस बांध में 16 फाटक लगाए गए और ये सन 1960 में बनकर के तैयार हो गया। दूसरा और तीसरा चरण यानी चंबल का दूसरा और तीसरा चरण परियोजना के द्वितीय और तृतीय चरण के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध प्रमुख है। इसमें सबसे पहला है राणा प्रताप सागर बांध। परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान राज्य में बूंदी, कोटा जिलों की सीमा पर गांधी सागर बांध से लगभग 56 किलोमीटर उत्तर की ओर रावतबाटा नामक स्थान पर
जहाँ चंबल नदी पर्याप्त संकरी घाटी से होकर बहती है। 1.2 किलोमीटर लंबा और 54 मीटर ऊंचा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। बांध निर्मित जलाशय से 2,900 लाख घन मीटर जल एकत्रित किया जा सकता है। इससे 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हुई है। विद्युत उत्पादन हेतु मुख्य बांध से 2.5 किलोमीटर ऊपर एक मिट्टी का बांध बनाया गया है जो 5 किलोमीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा है। बांध के निकट एक विद्युत गृह स्थापित किया गया है जिसकी कैपेसिटी है 43,000 किलोवाट प्रति इकाई की क्षमता वाली 4 विद्युत उत्पादन इकाइयाँ भी यहाँ पर लगाई गई है। फिर दूसरा है विद्यार्थियों कोटा या जवाहर सागर बांध। परियोजना के तीसरे और अंतिम चरण में कोटा और बूंदी जिले की सीमा पर राणा प्रताप सागर बांध से 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर कोटा शहर से 20 किलोमीटर उत्तर चंबल पर जवाहर सागर बांध बनाया गया है जो 540 मीटर लंबा है और 25 मीटर ऊंचा है। इस बांध का जो मेन उद्देश्य मेन मोटिव यह है कि जल विद्युत उत्पन्न करना इसका मेन मोटिव। और बांध के समीप 1971 में एक विद्युत शक्ति गृह का निर्माण किया गया है जिसकी क्षमता 33,000 किलोवाट प्रति इकाई है। तो इस तरह से ये 3 चरणों के अंदर इसका जो कार्य है वो हुआ। फिर इस चंबल परियोजना की विशेषताएं। इस परियोजना के क्रियान्वयन से चंबल घाटी क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। इस परियोजना से राजस्थान के कोटा, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना आदि जिलों की कुल 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हुई। परियोजना के अंतर्गत स्थापित किए गए शक्तिगृहों से 386 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है जिससे राजस्थान में कोटा, बूंदी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही और उदयपुर जिलों तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर, उज्जैन, ग्वालियर, नीमच, रतलाम जिलों में भी विभिन्न उद्योगों एवं प्रकाश के लिए उपयोग में लाया गया। विद्युत की उपलब्धता के कारण सांबर झील के नमक, कराना के संगमरमर, जयपुर और भीलवाड़ा की घिया पत्थर, उदयपुर की जस्ता खदानों से हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर लाखेरी तथा सवाई माधोपुर और निबड़ा सीमेंट उद्योग की विशेष प्रगति संभव हो सकी है। उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त बांधों द्वारा निर्मित विशाल जलाशयों में मछली पालन, जल परिवहन, पर्यटन और मनोरंजन, आमोद प्रमोद की सुविधाएं भी प्राप्त हुई है। ये विद्यार्थियों आपके सामने ये चंबल कमांड क्षेत्र दे रखा है और ये चंबल परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं उनकी जो शेडिंग दे रखी है वो आपके सामने दे रखी है। इस परियोजना से कुछ जलोत्थान सिंचाई योजनाएं इस पर बनाई गई है और इस पर 8 लिफ्ट योजनाएं बनाई गई है जिसमें जालीपुरा लिफ्ट स्कीम कोटा, दिगोद लिफ्ट स्कीम कोटा, अंतर लिफ्ट स्कीम 12, अंतर लिफ्ट माइनर ससोनाबाद 12, पंचेल लिफ्ट स्कीम 12, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम 12 और इसके अंदर सोरखंड लिफ्ट स्कीम 12, कचहरी लिफ्ट स्कीम 12। इन लिफ्ट योजनाओं से कोटा और 12 जिले के 15,633 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई है। तो इस तरह से विद्यार्थियों चंबल परियोजना जो है राजस्थान की एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद में बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस परियोजना में सबसे ज़्यादा जो कोटा जिला है वो इससे लाभान्वित हुआ है और कोटा जिले को इसके द्वारा जल की आपूर्ति होने के साथ साथ इसके जो आसपास के ज़िले हैं उसके अंदर भी पेयजल की व्यवस्था कोटा ज़िले से की जा रही है। कोटा बांध से ये पर्यटकों के लिए भी बड़ा आकर्षण का केंद्र है और यहाँ पर चंबल नदी के अंदर कई प्रकार के जो मगरमच्छ है, घड़ियाल है, वो यहाँ पर पाले जाते हैं। सिंचाई के लिए रूप में यहाँ पर चंबल नदी से आसानी से जल प्राप्त हो जाता है। अनेक आदिवासी लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति इन क्षेत्रों से हो जाती है। पशुओं के लिए जो पीने का पानी है वो आसानी से यहाँ मिल जाता है। मछली पकड़ने का कार्य है वो चंबल नदी से आसानी से हो जाता है
चंबल नदी के माध्यम से यहाँ पर सघन वन जो है देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वनस्पति की सघनता यहाँ देखने को पाई जाती है। चंबल कमांड क्षेत्र एरिया के अंदर अगर फसलों के रूप में देखें तो गेहूँ, जौ, चना, मक्का इत्यादि की जो फसलें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर अनेक विद्युत गृहों की स्थापना की गई है, जिससे संपूर्ण राजस्थान को विद्युत की सप्लाई भी यहाँ से की जाती है। तो इस तरह से चंबल कमांड क्षेत्र का, चंबल घाटी परियोजना का राजस्थान में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।